अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मुज़म्मिल बशीर। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपकी ईमानदारी दूसरों को ईमानदार बना देती है। कांधला उत्तर प्रदेश का एक मशहूर कस्बा है। तकरीबन 1.5 सदी कबल वहाँ पर एक खुदा तर्स आलिम रहते थे और उनके मुतल्लिक मशहूर था कि उन्होंने 7 हज पैदल किए थे और वो जिस आदमी से वादा करते कभी वो वादा नहीं तोड़ते थे और हमेशा वादे पर पक्के सच्चे रहते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि 1866 में वो अपने ख़ानदान के साथ कांधला से गंगू जा रहे थे। उस वक्त लोग पैदल या बैलगाड़ियों के ज़रिए सफ़र करते थे और रास्ते में ये डर होता था कि शायद कोई डाकू वगैरह उन पर हमला ना कर दें। और ऐसा ही हुआ कि रास्ते में एक सुनसान जगह पर उन पर हमला हो गया और डाकू ने माल लूटने के लिए आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तो मुजफ्फर हुसैन ने, वो जो मौलवी थे, उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको सारा माल दे दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने औरतों को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि पूरा कुंबा उनके साथ था। इस पर वो जो डाकू का सरदार था वो रजामंद हो गया। उसने कहा ठीक है, आप सारा माल दे दें, हम आपके औरतों को कुछ नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएं। इस पर मौलवी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और एक गठड़ी के ज़रिए उसने सारा माल इकट्ठा किया और एक गड्डी बनाकर उन डाकू को दे दिया। जब उन्हें दिया सारा माल, तब मौलवी साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि डाकू ने मौलवी साहब पर भरोसा किया था और उनकी बात सुनी थी, एतमाद किया था और उसने जो वादा किया वो वादा पूरा करने के लिए उसे वक्त दिया गया था। इसलिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर हो लिए। और रास्ते में औरतें बातें करने लग गईं। जब मौलवी साहब को पता चला कि एक लड़की है, उसके पास हार मौजूद है, तो मौलवी साहब ने उनसे कहा कि बीवी, ये तो बहुत बड़ा, आपने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि मैंने तो उनसे वादा किया था कि जितना माल है मैं सारा माल उन्हें आपको दे दूंगा, लेकिन आपके पास तो एक हार है। और उसने कहा कि ये हार मुझे दे दें और मैं वापस डाकू के सरदार को दे आता हूँ। जब वो हार लेकर मौलवी साहब वापस डाकू के सरदार के पास गए, तो वहाँ पर जब गए तो डाकू डर गए। उन्होंने कहा कि ये शायद हमसे अपना माल छीनने आ रहा है, लेकिन मौलवी मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि मैं माल छीनने नहीं आ रहा, बल्कि आपकी एक अमानत है, वो आपको देने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चले आए, हमें दें। और उसने, जब मौलवी मुजफ्फर हुसैन ने कहा वो अमानत उन्हें दी, तो जो डाकू का सरदार था वो बड़ा हैरान हो गया कि इसने ये हार मुझे क्यों दिया। इसकी ईमानदारी की वजह से वो बहुत ही मुतासर हुआ। उसने कहा कि आप मुजफ्फर हुसैन तो नहीं हैं। इस पर मौलवी मुजफ्फर हुसैन ने कहा, जी हाँ, मैं मुजफ्फर हुसैन हूँ और मैं आपको ये आपकी अमानत देने आया हूँ। जो डाकू का सरदार था वो बहुत परेशान हो गया और वो रोने लग गया और वो मुजफ्फर हुसैन के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, और सारा जितना सामान था वो उसे वापस कर दिया गया। और उन्होंने तौबा कर ली कि आज के बाद हम किसी से माल नहीं लूटेंगे। इस पर मुजफ्फर हुसैन खुश हुआ और जितने डाकू थे उन्होंने तौबा की और जो लूटा हुआ माल था उन्हें वापस देने का भी वादा किया। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ईमानदार शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों के माल और जान महफूज रहें। इस बात पर, ईमानदारी पर, थॉमसन स्टेनले ने
तमाम कामयाब और जितने भी पुरकशिश और कामयाब लोग थे उन पर रिसर्च की। रिसर्च में पता चला कि वो लोग ईमानदार थे। उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि वो लोग ईमानदार थे। ये चीज़ ज़ाहरी तौर पर उस वक्त तो आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन जो आगे कामयाबी का चीटिंग करके आगे जो कामयाबी आने वाली है और जो किसी बड़े पट्टे के साथ आपका मुकाबला होगा तब आप नहीं लड़ सकेंगे उस बड़े पट्टे के साथ। इसलिए ईमानदारी को अपनाएं। और जब हिंदुस्तान में मुसलमान हुए तो उस वक्त सिर्फ फतूहात और जो तबलीग और आलिम लोगों का हाथ नहीं था, बुजुर्गों का हाथ भी था, लेकिन सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का था जिन्होंने ईमानदारी के साथ तिजारत की थी। और एक ईमानदार ताजर का मर्तबा ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसका मफहूम ये है कि ईमानदार ताजर आखिरत के दिन सालिहीन, अंबिया, शुहदा की सफ़ों में उठाया जाएगा। आप देखें कि कितना बड़ा रुतबा है। और ईमानदारी को एक मुसलमान ईमानदारी कैसे अपनाए, ईमानदार कैसे बने, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उसके दिल में ये बात होनी चाहिए हर वक्त कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर उसके दिल में ये बात होगी कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो तब वो ईमानदार रहेगा। ये मेरी बात नोट कर लें कि वो ईमानदार रहेगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जब आपको बददियानती या इस तरह की कोई चीज़ आपके अंदर महसूस हो तो आपने सोचना है कि आखिरत के दिन मैंने भी मरना है, कि आज मैंने भी मरना है और आखिरत के दिन हिसाब देना है। तो और शायद हो सकता है जिसके साथ आज मैंने बददियानती की वो आखिरत के दिन मेरी बख्शिश में रुकावट डाल दे। ये दो तरीके हैं। एक मुसलमान और एक इंसान इन दो तरीकों पर अमल करके ईमानदार हो सकता है। और बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जो थॉमसन स्टैनले ने रिसर्च की उस पर अमल करना होगा, ईमानदार रहना होगा। ईमानदारी एक बहुत बड़ा काम है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि कितना बड़ा चेंज आया है आपकी लाइफ में। इसलिए ईमानदार बनिए ताकि लोग आपको देखकर इस वजह से लोगों पर असर होता है। जिस तरह मुजफ्फर हुसैन ने ईमानदारी की और सारे डाकू मुसलमान हो गए, ऐसे ही आपकी ईमानदारी से लोग जो है ईमानदार हो जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।